देखिए क्वेश्चन क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान के चलिए क्या है, पेड़ है। ये पेड़ है और जैसे मान लीजिए कि इतना लंबा पेड़ है, ठीक है। ये मान लीजिए कि पूरा क्या है, पेड़ है। और यहाँ से जो पेड़ जो है वो टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, टूटता है, इस तरह से मुड़ जाता है। और मुड़ने के बाद पेड़ का शिखर यानी पेड़ की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचा वाला भाग, वो क्या होता है, जमीन को छूने लगता है। और पेड़ की बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है, 8 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक है। और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। नाम दे दीजिए ए बी सी। इसको मान लीजिए कि ये क्या है, ए है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें निकालेंगे, ए बी सी में। यहाँ लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, h मीटर। पेड़ की ऊंचाई है h मीटर। तो मान के चलिए ये ए बी कितना है, h मीटर है। ठीक है। तो ये हो गया क्या, पी लंब, और यहाँ पे ये आधार दिया गया, लंब और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार दिया गया, तो लंब और आधार किस में होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा। लंब हो गया ए बी, आधार क्या हो गया, बी सी। यानी ए बी बटा बी सी, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, सॉरी थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान लिखिए 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है, h। यहाँ पे लिखेंगे h बटा बी सी कितना है, बी सी है 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यानी टेन 30 डिग्री बराबर h बटा 8। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखिए 1/√3 बराबर ये हो गया h बट्टा 8। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 को h से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है h 8/√3 जो निकला है वो क्या है, तो h 8/√3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही लंबाई निकला है पेड़ का, 8/√3। तो ऊपर से जो पेड़ टूटा हुआ है उसका भी लंबाई हमको निकालना है। तो ये तो निकल गया, h का मान निकल गया कितना, 8/√3। कितना निकल गया, 8/√3। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है, ए का मान निकालना है। और ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया 8 मीटर
और इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया कर्ण और ये क्या हो गया, आधार। तो कर्ण और आधार किस में होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया इसमें BC, आधार क्या हो गया BC और बट्टा कर्ण क्या हो गया AC, कर्ण हो गया AC। तो cos थीटा का मान हो गया 30 डिग्री बराबर BC, BC का मान हो गया 8 और AC का मान क्या हो गया, AC का मान x है। तो यहाँ पे आप x लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, cos 30 डिग्री बराबर 8 बट्टा x। तो cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा x, 8 बट्टा x। अब √3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, क्रॉस गुना कर देंगे, 8 को 2 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बट्टा √3। x का मान कितना निकला 16 बटा √3, h का मान कितना निकला 8 बटा √3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेड़ का ऊंचाई है 8 बटा √3 और टूटा हुआ भाग जो है ये वाला जो इस तरह से मुड़ गया है, इसका लंबाई कितना है 16 बटा √3। ये हो गया 8 बटा √3 और ये हो गया 16 बटा √3। तो हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई यानी AB प्लस AE, AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो AB कितना है 8 बटा √3 प्लस BC का मान कितना निकला है, AC का मान कितना निकला है, ये वाला भाग कितना निकला है 16 बटा √3। √3 का एलसीएम निकाल लीजिए तो √3 8 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे तो 16 8 कितना हो गया 24 बटा √3। अब 24 बटा √3 निकला है तो आप इसको काट दीजिए, नहीं तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ पे 24 बटा √3 है तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24 बटा √3 और हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी नीचे वाला जो संख्या है इसको हम गुना करके ऐसे लिखेंगे √3 बटा √3। तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 8 24 काट दीजिए बराबर ये हो गया 8 √3 मीटर। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर होगा आंसर।